अहाँ सब बोटा के तमाम बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से हम आदित्य वैभव अहाँ सब बोटा के गोड़ लागै छियै। तो कैसन बा सब लोग, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और इस बार बीपीएससी आयोग भी पिछले 2 बार से गनगना के दे रहा है आंसर की, और अपना प्रोविजनल ऑफिशियल आंसर की आयोग ने अपलोड कर दिया है, जिसको आप सारे के सारे लोग बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड करके ऑलरेडी आपके सामने ला रखा हूं। आप लोग इसको बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाइएगा, या फिर आप गूगल पे बीपीएससी सर्च कीजिएगा, जो पहला वाला वेबसाइट होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं कि ऑफिशियल आंसर की जो आपका 69 बीपीएससी का एग्जाम जो हुआ था, और बड़ी जल्दी मतलब विद इन अ वीक उन्होंने अपने ऑफिशियल आंसर की को डाल दिया है। और पिछले 2 बार से देख रहे हैं कि बीपीएससी अपना जो आंसर की डाल रहा है पूरा एकदम गनगना के रफ्तार से, एकदम यूपीएससी वाले पैटर्न के हिसाब से डाल देता है। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे लोग कि जो एग्जामिनेशन डेट 30/9/2023 को 69 इंटीग्रेटेड यानी कि कंबाइंड पीटी का जो पेपर हुआ था उसका आंसर की आप सबके सामने आ चुका है, और बहुत ही अच्छे सलीके तरीके से रिमार्क्स तक भी दिए हैं, ताकि आप लोग को एक कंफ्यूजन ना हो कि हाँ भाई आयोग ने अगर उस क्वेश्चन का आंसर ये रखा है तो क्यों रखा है, उसके पीछे का क्या कारण है। तो उन्होंने रिमार्क्स भी दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, जो ऑफिशियल आपका वेबसाइट है वहां पे जाकर के आप लोग सारे के सारे लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद आपने जो आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें जो आपने टिक किया होगा उससे आप सब लोग मैचअप कर सकते हैं, और अपना एक स्कोर जो है वो आप एज्यूम कर सकते हैं। हालांकि अगर हम लोग बात करते हैं इस बार कट ऑफ की, तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे। कई लोग बोल रहे बहुत हाई कट ऑफ फिर से होगा, कई लोग बोल रहे लो कट ऑफ भी होगा। बट जो मेरा अनुभव रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस एग्जाम को, क्योंकि इस एग्जाम में पैटर्न बदला था, क्वेश्चंस भी हम ये नहीं कह सकते हैं आसान थे, मॉडरेट टू हार्ड लेवल के थे। तो कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा मतलब कि 90 से थोड़ा सा कम ही होना चाहिए। बाकी आगे देखते हैं। और आप लोग का जो सैंपल आया था उस पर भी हम लोग थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं, थोड़ा और हम लोग समय इसलिए ले रहे हैं कट ऑफ बताने में कि हम चाहते हैं कि हमारा जो कट ऑफ हो एक्यूरेट आसपास आपको नजर आए। तो आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो आपको ये काफी लंबी फाइल मिलेगी, और हर एक क्वेश्चन को आप देख सकते हैं बखूबी, बहुत ही अच्छे तरीके से उसका आंसर, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है उसको आयोग ने दिया है। इनफैक्ट ये देख करके मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मतलब 2-3 साल पहले का जो बीपीएससी था वहां पे हम देखते थे कि आंसर की आ गया, सिर्फ एक पीडीएफ फॉर्मेट में रहता था, एक आंसर रहता था, उसमें सेट रहते थे, सिर्फ आंसर रहता था। तो उसमें विवादित क्वेश्चंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते थे। इस बार भी कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आयोग ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है कि आपको एक आंसर की और एक प्रॉपर आंसर की इस तरह के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मुहैया कराए। आप इसको जब डाउनलोड करेंगे, इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि साइंस के फॉर्मूलाज के साथ भी ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिल रखे हैं। साइंस के बाद ये, क्योंकि सेट ए के हिसाब से आप यहां पे देख सकते दिया है, बाकी हर सेट में ये क्वेश्चन कहां पे था, उसका ऑप्शन क्या था, उस हिसाब से भी इस आंसर की को बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सजाया गया है। इसके अलावा आप सारे के सारे लोग इतना तो मतलब कि उम्मीद हम आपसे कर ही सकते हैं कि एक बार मतलब कि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स एक बार जाइए इस आंसर की को डाउनलोड करके अपने जो आपने टिक किया है उससे मैचअप कीजिए। मैचअप करने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चंस जिसमें आपको लगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में हमें डिस्प्यूट है, इस क्वेश्चन में हमें विवाद है, तो आयोग ने इसके लिए भी विंडो ओपन किया है। तो आयोग एक नोटिफिकेशन भी इसके साथ डाला है, यह मैं आपको पढ़ करके समझाना चाहूंगा आप कैसे इसमें अपील कर सकते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है। तो सबसे पहले एकीकृत 69th संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा यानी कि 69 इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत ऐसे जो जनरल स्टडीज के विषय परीक्षा जो कि आपके 30 सितंबर को ये परीक्षा हुई थी, उसमें आपके एबीसीडी ऑप्शंस के साथ सारे डाल रखे हैं, और इसके आंसर की को 6 तारीख को यानी कि कल अपलोड कर दिया गया था। और ऐसे बच्चे जो अपीयर्ड उम्मीदवार, ध्यान रखिएगा हर कोई इसमें नहीं कर सकता है जो अपीयर्ड हो, ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म भरा एग्जाम नहीं दिया तो आप भी जाकर के इसमें कुछ डिस्प्यूट क्वेश्चन में कर सकते नहीं। ऐसे बच्चे जो अपीयर्ड हुए थे, ऐसे एस्पिरेंट जो अपीयर्ड हुए थे, इस एग्जाम को दिए थे, उनको सूचित किया जाता है कि उनको अगर किसी भी क्वेश्चंस पे कोई अगर डाउट है तो डैशबोर्ड पर जो आपका यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड है उस पे जाकर
करके आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल दीजिए और दिनांक 9-10 यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर 9, 10, 11 3 दिनों का समय दिया गया है। इन 3 दिनों के अंतर्गत जो भी आपके क्वेश्चंस पे आपको डाउट लगे, आप उस पे आपत्ति प्रामाणिक जो स्रोत है आपको लगे कि हाँ भाई इस बुक्स में ये दिया है, और स्रोत में हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये इस कोचिंग पे ये नोट्स था, वहां ये ना, ऑथेंटिकेट सोर्स जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स हो गई, जैसे कि कोई स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, उसमें अगर आपको लगे कि हाँ यहां पे कुछ ये है तो ईमेल या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आपत्ति स्वीकार नहीं होगा। इसमें साफ साफ क्लियर किया गया है, यानी कि आपको डैशबोर्ड पे जाकर के ही आपको डिस्प्यूट जो आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है उस पर आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि स्पीड पोस्ट से जो है उससे आपके भेज दिया जाता था, लेकिन अब इस फॉर्मेट को भी बदला गया है और औपदेंगे उत्तर के जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होगी। अब जैसे कई बार होता क्या है, अगर किसी क्वेश्चन पे हमको डिस्प्यूट लगता है तो हम सोचते हैं चलो हम क्यों करें, कोई ना कोई तो कर ही देगा। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको डिस्प्यूट लग रहा है, यही हर एक इंसान सोच रहा होगा, तो इसीलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगे, किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डिस्प्यूट लगे, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर से जरूर आयोग में आप सबके यूजर आईडी, लॉगिन पासवर्ड जिस पे आपने डैशबोर्ड पे जाकर के अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया होगा, जहां पे जाकर के आपने अपना फॉर्म भरा होगा, वही यूजर आईडी और पासवर्ड को अगर आपको याद अभी नहीं आ रहा है तो एक काम कीजिएगा, आप सारे के सारे लोग अपने जीमेल को ओपन कीजिएगा, जो ऑफिशियल जीमेल है, वहां पे आप ऊपर सर्च कीजिएगा बीपीएससी ऑनलाइन या फिर सर्च कीजिएगा यूजर आईडी, तो आपके उसमें आ ही जाएगा। और 69th का जो आपका पीटी का जो कंबाइंड पीटी का यूजर आईडी पासवर्ड है उसको डालने के बाद आप डैशबोर्ड पे जाकर के जो भी आपके क्वेश्चन पे आपको आपत्ति हो उस प्रकार के उस क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं। और इस चीज का आप लोग ख्याल रखेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि डाउट है तो डाल दीजिए, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आयोग ने इस बात को सीधा सीधा कहा है कि अगर किसी भी क्वेश्चन पे जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक यानी कि 11-10 तक 11 अक्टूबर तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई, उन उत्तरों को एज इट इज जो आंसर की है उसके मुताबिक आपके डाल दिया जाएगा। तो इन प्रश्नों पर भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट है तो आप जाकर के लीजिए, उस पर जाकर के बताइए, ऑथेंटिकेट सोर्स बताइए कि इस स्टैंडर्ड बुक में या एनसीईआरटी की किताब में ये सारी चीजें दी गई है, ये कैसे चेंज हो गई, इस तमाम तरह की चीजों को आप यहां पे डाल सकते हैं। तो आप सबको मतलब कि देखा जाए तो अब आयोग हम लोग का बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो अब हम लोग को ना मतलब कि एक हॉलिस्टिक वे में एक जबरदस्त अप्रोच के साथ जब आयोग चाहता है, देखिए जब कोई भी आयोग इस तरीके से एग्जाम ले रहा है, टाइम पे निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो रहा है, कोई भी आपके मतलब कि जो हम कह सकते हैं कि जो पहले पेपर लीक का भी बीच में मामला हो रहा था वो सब टाइप का कुछ नहीं हो रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो मतलब आयोग चाह रहा है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से जो डिजर्विंग लोग हैं उन लोग को वो चयनित करे स्टेट पीसीएस में सर्व करने के लिए। तो आयोग जब चाह रहा है आपको लाने के लिए तो हमें बस मेहनत करनी है और अपने मेहनत से हम एक न एक दिन इसमें सफलता प्राप्त जरूर कर लेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आपका जितना भी स्कोर है, जितना भी आपका स्कोर है वह आप लोग सारे के सारे लोग इसमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा मैं आप लोग को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे बच्चे, मुझे पता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर होगा आपके 90 से प्लस और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर होगा आपके 90 से कम या 90 या 90 से ज्यादा। तो कई लोग सोचेंगे सर 90 से हमारा कम आ रहा है तो हम सर कैसे तैयारी करें मतलब कि मेंस का। लेकिन मैं सबसे बोलूंगा, क्योंकि आप सबका मकसद होना चाहिए बीपीएससी एग्जाम क्लियर करना, ना कि बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना। तो अगले 1 से 1.5 महीने आप सारे के सारे लोग मेंस डेडिकेटेड अपनी पढ़ाई कीजिए, यानी कि अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को कवर अप कीजिए। और ये ऐसा कुछ होता नहीं कि प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, हम टॉपिक को पढ़ते हैं, उसका जो फैक्ट्स या फिर कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो आपके प्रीलिम्स में आता है, उसका एक एजर्सन जो होता है वो आपके मेंस में काम आ जाता है और दोनों का मिलाकर के आपके इंटरव्यू में काम आता है। तो मैं आप लोग सबसे कहूंगा कि अगले जो आप 1 महीना है वो स्पेंड कीजिए मेंस में, क्योंकि कभी ना कभी आपको मेंस तो देना ही एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और यूट्यूब पे हम बहुत सारे मेंस की क्लासेस भी आपको देने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग अप्रोच, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए उसको भी हम मुहैया आपको जल्द से जल्द कराने वाले हैं, तो तैयार रहिएगा उसके लिए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको मान
मान के चलिए कि हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़ना हो तो वह जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 17 बीपीएससी के लिए चाणक्य बैच है। इस बैच की खासियत मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों का तीनों आपके इसमें इंक्लूड होगा, प्लस 1500 आवर्स प्लस की क्लासेज इसमें इंक्लूड होगी, एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे, पीडीएफ्स आपको क्लास की मिल जाएंगी, बुक्स हम लोग के पब्लिकेशन की हर एक सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, इसमें आपका एस्से भी इंक्लूड होगा और यह सब कुछ चाणक्य बैच में आपको मिलेगा। बिहार की धरती है और चाणक्य की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और हम सब का मकसद है आपको चंद्रगुप्त बनाना, आपको आपके जिले का राजा बनाना, यानी कि एसडीएम बनाना, डीएसपी बनाना, बीडीओ बनाना, या जो भी आपके सपने हैं इस एग्जाम को क्लियर कराने में हम पूरी मेहनत करने की पूरी कोशिश करेंगे। यह बैच जो है आपके 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। बैच की प्राइस अगर हम लोग बोले तो 3499 जो है इस बैच की प्राइस है, और इसमें आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू बुक्स पीडीएफ ऐसे भी इसमें आपके इंक्लूड है। इसके अलावा इसमें आपके यूनिट टेस्ट हो जाए या फिर आपका वीकली टेस्ट है, या फिर आपका जब आपका हाफ कोर्स खत्म होगा उसके बाद एक टेस्ट और फाइनल कोर्स के बाद एक टेस्ट, सब कुछ इसमें आपको इंक्लूड होगा। तो जल्द से जल्द जाइए ऐप स्टोर से जाकर के उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड सब जनरेट कीजिए, वहां पे जाकर के वहां पे बिहार के सेक्शन में जाकर के बीपीएससी सेक्शन में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, और एक बार आपने जनरेट कर लिया फिर आप अपने लैपटॉप पे भी इन सारे क्लासेस का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा हमने इस पेड क्लास में 3 डेमो फ्री क्लासेस भी इंक्लूड की है, तो अगर फिर भी आपको हमारी बातों पे, हमारे वीडियोस पे, या हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा पेड क्लास के भी 3 फ्री डेमो हमने इंक्लूड किए हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप लोग आइए, इस बार मिल करके तैयारी करेंगे, और बहुत ही नॉमिनल फी 3499 हमने इस बैच का रखा है। तो उम्मीद करेंगे ये इंफॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक रही हो, और आपको आप सब लोग अपने आंसर की को मैचअप करें, और साथ ही साथ किसी अगर क्वेश्चन पे डिस्प्यूट हो या मुझसे अगर सलाह लेनी हो, सर मुझे लगता है इस क्वेश्चन पे डिस्प्यूट है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा विद इन 12 आवर्स। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।